सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आज के वीडियो में HDFC बैंक के शेयर के बारे में, जिसका की प्राइस 1618 रुपये चल रहा है आज की डेट में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। इस वीडियो को कृपया वही लोग देखें जो लोग स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अगर आप सिर्फ ETF में निवेश करते हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और बाकी आपको हम एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं, इस वीडियो को वही लोग देखें जो लोग इन्वेस्टर हैं, यानी इस स्टॉक के साथ अगले 4 से 5 साल तक आप बने रह सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करना है, तो वही लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं HDFC बैंक के शेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। आज है फ्राइडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पिछले एक साल के हाई और लो की। तो यहाँ आप देख सकते हैं 52 वीक लो और 52 वीक हाई। तो ये है स्टॉक HDFC बैंक का। हम इस पे क्यों वीडियो लेके आए हैं, इसको सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं, वो आपको हम चलिए बता देते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो पिछला एक साल जो बैंकिंग सेक्टर के लिए रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, पर यहाँ पे हमें पिछले एक साल में HDFC बैंक में हमें ज़्यादा कुछ अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि ये स्टॉक एक रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें अभी तेज़ी आना बाकी है। और स्टॉक तो आप जानते ही होंगे HDFC बैंक कितना अच्छा स्टॉक है। निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज HDFC बैंक का ही है, यहाँ तक कि रिलायंस से भी ज़्यादा बड़ा वेटेज है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक है HDFC बैंक आफ्टर रिलायंस एंड TCS। तो ये तीसरा सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक बन चुका है आफ्टर मर्जर ऑफ HDFC विथ HDFC बैंक। तो इसका अब नया मार्केट कैप है वो बहुत बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि HDFC के साथ इसका मर्जर हो चुका है। और पिछले 5 साल के रिटर्न देखेंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पिछले 5 साल में भी ये स्टॉक में सिर्फ 55% का ही रिटर्न बना है, बल्कि पूरा बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। पिछले 5 साल का अगर डेटा देखते हैं, पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं या फिर आप पूरा बैंकिंग सेक्टर या बैंक निफ्टी देखेंगे तो इससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे 5 साल में। पर यहाँ के केस में आपको सिर्फ 55% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि HDFC बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है और साथ ही ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छे खासे रिटर्न हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। तो इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल एक रेंज में घूमता हुआ हमें दिख रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि ITC के साथ एक केस हुआ था कि लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर फिर भी उसका जो स्टॉक का जो वैल्यू था वो नहीं बढ़ रहा था। हालांकि फाइनेंशियल सब कुछ अच्छे जा रहे थे, फिर भी उसका जो रिफ्लेक्शन था उसके प्राइस में देखने को नहीं मिल रहा था। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज़ के साथ अक्सर ऐसा होता है कि देखिए कंपनी में कुछ खराबी नहीं होती है, बट उसका स्टॉक कभी कभी ऐसा एक रेंज बाउंड हो जाता है, रेंज में फंस जाता है, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता है। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपर्ट रेटिंग यहाँ बाय के लिए 93% तक बोला जा रहा है, यहाँ होल्ड के लिए 5% और सेल के लिए 2%। हालांकि इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए। और बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ मार्केट कैप आप देख पा रहे होंगे 12,35,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और आप यहाँ ROE देख सकते हैं जो कि 17.14 है, और P रेशियो 18 का है, EPS 87 का है, और PB रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं 3.15 का है, डिविडेंड यील्ड 1.16% की है। बाकी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, फेस वैल्यू 1 की है। तो चलिए और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिवेन्यू देखेंगे आप यहाँ अगर कंपनी का, तो यहाँ ईयर वाइज है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वार्टर वाइज नहीं है। तो ईयर वाइज अगर देखेंगे तो लगातार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप यहाँ प्रॉफिट भी देखेंगे ईयर वाइज, तो ये भी लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ नेटवर्थ भी अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो यहाँ भी लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पे आप पूरा डिटेल में क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट भी देख सकते हैं पिछले 5 साल का। तो देखिए यहाँ पे आप स्ट्रेंथ्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और लिमिटेशन तो कुछ है ही नहीं, यानी नेगेटिविटी फिलहाल इसमें कुछ भी देखने को हमें नहीं मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है वो स्ट्रेंथ है, यानी अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
तो यहाँ पे अब चलिए हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो देख सकते हैं FII के पास 33% से ज़्यादा का होल्डिंग है और DIS के पास 26% से ज़्यादा का है और प्रमोटर्स यहाँ 25% से ज़्यादा है और पब्लिक के पास 14% से ज़्यादा के शेयर हैं और अदर्स में 0 आप यहाँ देख सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्लेजिंग नहीं है, आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं NPA की। देखिए दोस्तों, NPA बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते वक्त। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा समझा जाता है। तो देखिए लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी बात है। NPA जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। और बाकी ROE भी आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए अब देख लेते हैं लास्ट में NPA आप अदर जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है अगर उनके साथ कंपेयर करने जाएंगे HDFC बैंक को, जैसे कि ICICI से कंपेयर करना चाहें, कोटक के साथ, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI, तो देखिए सबसे कम NPA जो हमें देखने को मिल रहा है वो HDFC बैंक का ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 0.27 है। और अभी हमने आपसे जस्ट बोला है जितना NPA कम होगा उतना ही अच्छा होता है इस बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो HDFC बैंक का NPA सबसे कम है, ये बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक के बारे में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आपको पूरा अच्छे से और एनालाइज करना है HDFC बैंक को, तो आप स्क्रीनर की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टिकर टेप की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप HDFC बैंक को और डिटेल में फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं। आप टेक्निकल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में हम आपको HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप नेक्स्ट 4 से 5 साल या और ज़्यादा टाइम के लिए किसी स्टॉक में निवेशित रहना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए HDFC बैंक से अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जैसा कि आपको पता ही होगा, और ये पूरा अपने सेक्टर का जाइंट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में हो वेटेज या फिर निफ्टी 50 में हो, सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का ही है। इस बात को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने ब्रोकर में जाके आप इसे पूरा एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं, और वहाँ पे आप पाएंगे चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर आपका बैंक निफ्टी हो, सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक ही ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसा बैंक जिसका वेटेज हर जगह सबसे ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में उसे चलना ही चलना है, और आप अगर लॉन्ग टर्म में इसमें निवेशित रहेंगे तो नो डाउट आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों वैसे ही स्टॉक मार्केट है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा सोच समझ के करिएगा, अपनी खुद की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो वो आपका होगा। इस बात को आपको समझना होगा। खैर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे और हो सके तो आप एक बार में भी ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। आप पर्टिकुलर थोड़ी बहुत गिरावट में आप थोड़ा पैसा लगाते जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार में सारा पैसा लगा देंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप लॉन्ग टर्म में आए हैं तो आप थोड़ा पैसा इस स्टॉक में डालते रह सकते हैं। इससे आपका रिटर्न अगर इनकेस आगे चल के गिरावट भी आती है इस स्टॉक में तो वो एवरेज हो जाएगा, तो उससे आपको और भी प्रॉब्लम कम होगी। तो फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, इस स्टॉक में वही निवेश करें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कहना बहुत ही बड़ी बात होती है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक में लंबे समय तक के लिए बने रह सकते हैं, यानी 4 से 5 साल या उससे ज़्यादा, तो ही आप इसमें किसी प्रकार का निवेश करिएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ अगर ETF में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ ETF में ही निवेश करिएगा, आपको स्टॉक में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।